प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति हेतु तत्पर हैं। तो इस सूक्त के जो ऋषि हैं वे मेधातिथि कर्ण हैं, छंद जो है वो गायत्री है और देवता विश्व देवा है। तो प्रार्थना अग्नि से की जा रही है कि विश्व देवा समस्त देव मंडल को बुलावें। तो अग्नि अग्रगण्य देव हैं, प्रथम बुलाए जाते हैं, वे होता हैं। ये सब कहा जा चुका है पहले भी, तो इसलिए पहले अग्निदेव का नाम दिया जाता है, फिर उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे समस्त देव मंडल को बुलावें और रक्षार्थ बुलावें यजमानों के, और सोमपान करें, भक्त रस रूपी सोमपान करें, जो उनका नैवेद्य है मधुर, वह सोम रसपान करें, आदि आदि बातें कही जाती हैं। वही इस मंत्र में भी कथ्य हैं। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा कि यज्ञ में रक्षार्थ विश्वादेवा का आवाहन। प्रार्थना जो मंत्र प्रार्थनात्मक है वो इस प्रकार है। ईडते त्वामवश्यवः कमलासो वृत्तवर्हिषः हविषमन्तो अलङ्कृतः। ईडते, ईडते माने स्तुति की जा रही है या हम स्तुति कर रहे हैं। त्वाम तुम्हारी आया है, किसके लिए? अग्निदेव के लिए। अवश्यव, हम कैसे हैं, क्या चाहते हैं? अवश्यव है। अवश्य माने अपनी सुरक्षा के कांक्षी। और कर्णवासः, कर्ण के पुत्र, कर्ण ऋषि के पुत्र अथवा कर्णवासः यह बहुवचन है, ज्ञानी जन। ऋत्विज जो यज्ञ निष्पादन कर रहे हैं वे ज्ञानी ऋत्विज गण भी कर्णवासा हैं। और वे सब कैसे हैं? वृत्त वर्हिषा। वृत्त वर्हिषा माने वृत्त माने फैलाए हुए, वर्हिषा माने कुशासन को। कुशासन को वे वृत्त किए हुए, प्रसारित किए हुए हैं, बिछाए हुए हैं। तो कुशासन है, पवित्रासन है। उस समय के यज्ञ में कुशासन का बड़ा महत्व था। तो किसी को बुलाया जाता है तो स्वागत में आसन बिछाया जाता है। तो दिव्य कुशासन को बिछाए हुए हैं कर्णवासः विद्वान ऋत्विजगण अथवा कर्ण के पुत्र। और वे हविष्मंतो, हविष्मंता, भविष्य को, हविष्य सामग्री को, आहुति को अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। और अलंकृता, राला में कोई भेद नहीं होता। अलंकृता माने अलंकृत हैं, वे सुशोभित हैं, अलंकृत हैं। तो अलंकृत जो है वो जो ऋत्विज की वेशभूषा होती है, यज्ञ वेशभूषा से भी अलंकृत हैं अथवा भक्त भाव से अलंकृत हैं। यह हम दोनों अर्थ कर सकते हैं। तो शब्दार्थ तो इस प्रकार से हो गया। अब हम उसका सामान्य भाव देखें कि हे अग्निदेव, हव्यधारी ज्ञानी ऋत्विज कुशासन बिछाए हुए भक्त भाव से अलंकृत होकर बाट जोह रहे हैं कि समस्त देवगण यज्ञ में आए और हमारी रक्षा करें। हम अवश्यवा में रक्षा की कामना करने वाले हैं। एतदर्थ वे रक्षा कामी ज्ञानी कर्ण ऋषि के पुत्र अथवा ऋत्विज जो ज्ञानी विज्ञानी हैं वो तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। हे अग्निदेव, आप इस प्रकार से हमारी विनती को सुने। तो इसका हम जो है वह
छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से दे सकते हैं कि हे अग्निदेव द्युतिधारी, हे अग्निदेव द्युतिधारी, मेधावी ऋतु सारे स्तुति कर रहे तुम्हारी, उन सब देवों को लाओ जो रक्षा करें हमारी। रक्षा के इच्छुक वे सब कर में आहुतियां धारे, सब भक्ति भाव से भूषित श्रद्धान्वित तुम्हें निहारे। स्वागत में बिछा कुशासन बैठे सुरगण उपकारी, बैठे सुरगण उपकारी, हे अग्निदेव द्युतिधारी, हे अग्निदेव द्युतिधारी। हे आत्मन बंधुओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या की जाएगी। इस मंत्र के मंत्र दृष्टा मेधा के कारण है, छंद गायत्री है और देवता विश्व देवा है। अग्नि से अनुरोध किया जा रहा है। मंत्र इस प्रकार है, घृत प्रेष्ठा मनोयो ये त्वा वहन्ति वह्नयः आ देवांत सोमपीतये। तो इसमें हमें देखना है कर्ता कौन है और उसके विशेषण क्या हैं और उन शब्दों को भी देखना है जो कि श्लिष्ट हैं, एक से अधिक अर्थ समेटे हुए हैं। तो घृत पृष्ठा, घृत कहते हैं घी को भी, घृत कहते हैं जल को भी और घृत कहते हैं पोषण या पुष्ट पदार्थ को। तो घृत पृष्ठा वे अग्निदेव जो कि घृत से पुष्ट किए गए हैं, प्रज्वलित किए गए हैं, वे और जो वह्नया वह्नि हैं, वह्नि रूप हैं। तो वह्नि का हम पहले धातु पर अर्थ समझें। वह धातु से बंध बनता है, वह माने वहन करना। तो जो वहन करता है वो सब वह्नि है, लेकिन शब्दार्थ संदर्भ के अनुकूल समयानुकूल ग्रहण किया जाता है। तो यहां यज्ञ में आने का वृत्तांत है, इसलिए वह्नि शब्द का एक अर्थ तो हम अग्नि करेंगे और वह्नयः है वो वह्नि शब्द का बहुवचन है। तो अग्नियां या वह्नि को यहां अश्व के अर्थ में भी लिया गया है, क्योंकि वो भी वहन करता है, वह धातु से भी। तो यह तो प्रचलित नहीं है, प्रचलित ही वह्नि है, क्योंकि जो अग्नि है वह देवों तक आहुति वहन करता है, इसलिए वो वह्नि है। लेकिन अश्व भी वहन करता है और यहाँ रथ पर लादे की बात है सभी देवों को, इसलिए घोड़े के अर्थ में भी वह्नि शब्द का प्रयोग है। वह्नयः है घोड़े और अग्नियां, और देवा शब्द है देवान, देव का द्वितीय बहुवचन है देवान। देवों को देवता है जो दिव्यात्मा है और देव विद्वान को भी कहा जाता है। तो दोनों अर्थ अपने में इस मंत्र के अर्थ को संपन्न करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। तो पहले हम देख लें कि अग्नि का
रूप जो कि देव रूप में है और वाहन के रूप में या देवों को वहन करने बुला लाने के रूप में है। तो घृत पृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नया, त्वा माने तुमको, हे अग्निदेव तुमको ये वह्नया वहन्ति, जो घोड़े वहन करते हैं माने लाते हैं। यहाँ पर वहन माने वाह से बने हुए वह्नया का घोड़ों से लिया गया है। वे घोड़े हे अग्निदेव, वे घोड़े जो तुम्हें वहन करते हैं, तुम्हें रथ में बैठा कर लाते हैं। अब ये मानवीकरण है। और वे घोड़े कैसे हैं? मनोयुजो, मनोयुजा यानी मन के इशारे पर, संकेत पर वे अपने आप जुड़ जाने वाले हैं रथ में। और वे घृत पृष्ठा, उनके पीछे बड़ी मजबूत है। घृत का अर्थ जैसे कहा गया पुष्ट भी होता है। वे घोड़े ऐसे वैसे नहीं है बल्कि पुष्टांग है, पुष्ट पीठ वाले हैं, घृत पृष्ठा है और मन के संकेत पर रथ में जुड़ जाने वाले हैं। वे तुमको यहां पर वहन करके रथ में खींच करके लाएं और उस रथ पर हे अग्निदेव आप देवान, देवों को भी बैठा करके हमारी यज्ञ स्थल पर लाओ। और किस प्रयोजन से लाओ? सोमपान के प्रयोजन से। जैसे शीर्षक में कहा गया है यदि सोमपानार्थ समस्त देवों को लाए, तो आप उनको सोम पीते सोमपानार्थ इस यज्ञ भूमि पर लाओ। सीधा सपाट अर्थ हुआ कि जो पुष्ट पृष्ठ वाले घोड़े हैं, जो बल परिपूरित हैं, वे मन से जुड़ जाने वाले हैं रथ में। उन सबको अपने रथ में जोड़ करके और उन पर देवों को बैठा करके यहाँ पर इस यज्ञ भूमि पर लाओ और सोमपान के उद्देश्य से लाओ। तो ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ केवल वन्य का लिया जाए। वन्य का अर्थ हुआ अग्नि और वन्हया का अर्थ हुआ बहुत सी अग्नियां। तो देखिए बंधु, अग्नि के बहुत रूप हैं। जैसे एक रूप सूर्य है, दूसरा रूप विद्युत है और अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। वह तेल से, डीजल आदि से, पेट्रोल आदि से प्रकट होकर के बड़े बड़े यानों को खींचती। घर में वो विद्युत बन करके भिन्न भिन्न साधनों से जो है वो पंखा चलाती है, बल्ब जलाती है, प्रकाश फैलाती है और तमाम यंत्र में कार्य करती है। तो इस तरह से वन्हया हे अग्निदेव तुम्हारे विविध रूप हैं विद्युत आदि रूप में। और वही जैसाग्नि हुई है सब पहले बताई जा चुकी है। तो अग्नि के विविध रूप हैं और बड़े उपयोगी रूप हैं। वो देवत्व प्रकट करने वाले हैं। तो योग अग्नियां ऊर्जा रूपी है और वे ही तुम्हारे अश्व हैं। और अश्व हम ये भी जानते हैं कि जब शक्ति का माप होता है तो उसको अश्व शक्ति कहा जाता है कि इतने हाथ पावर का है, इतने अश्व शक्ति का है। तो हे अग्निदेव, तुम विद्युत आदि विविध रूपों में व्याप्त हो, दृश्यमान हो, अनुभूयमान हो, दूरगमन, दूरदर्शन एवं दूरश्रवण रूप में विद्वज्जन उसका उपभोग करते हैं। शुभ कर्म रूपी यज्ञ का संपादन करते हैं, कर्म क्षेत्र में प्रगति रथ को चलाते हैं। वे परस्पर आहूत होकर
विद्वानों द्वारा सम्मिलित होकर के मानव सभ्यता के विकास में योगदान करें। विद्वान उसमें हाथ बटाएं और सात्विक आनंदोपभोग हेतु पृष्ठभूमि तैयार करें, मानवता के रथ को आगे बढ़ावें, प्रगति पथ पर लाएं। आदि आदि बातें देखी जा सकती हैं। इनको हम छंद रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं। जो पहला अर्थ है जिसमें कि वन घोड़े का अर्थ में लिया गया है, उन घोड़ों से अन्य देव आवें और सभी देवों को लाएं। यज्ञ भूमि पर वो इस प्रकार से प्रकट किया जा सकता है कि जो पुष्ट पीठ वाले घोड़े बल परिपूरित दिखलाते हैं, जो समझदार संकेत मात्र से जो रथ में जुड़ जाते हैं, ऐसे अश्वों से जुटे सरथ से देवों को लेकर आओ, फिर सोपान वे सभी करें, हे अग्निदेव सुख बरसाओ, हे अग्निदेव सुख बरसाओ। दूसरा अर्थ जो वन विकास केवल अग्नि से लिया जाएगा, विद्युताग्नि अनेक अग्नियों से संबंधित जिसका है अर्थ, उसको आधारित करके, को आधार बना करके इस रूप से हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ऊर्जा रूपी तो अश्वदेव अति दीप्त पुष्ट दिखलाते हैं, संकेत मात्र से कार्य यथोचित करने वे लग जाते हैं। हम देखते हैं नहीं, बड़ा शीश दबाए पर से विद्युत रूपी अग्नि तक विभिन्न रूपों में प्रकट हो गई, विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाते हैं देव, तो संकेत मात्र से। तो ऊर्जा रूपी तो अश्वदेव अति दीप्त पुष्ट दिखलाते हैं, संकेत मात्र से कार्य यथोचित वे करने लग जाते हैं। हे अग्निदेव तुम विद्युत आदि बहुरूपों में दिखलाते हो, जनहित में उन्हें लगाओ, तुम जन जीवन सुखी बनाते हो। तो जो देव रूप हैं विद्वज्जन, वे सोपान कर सौम्य बने, रचनात्मक कार्य करें, जग में पूरित होवें सारे सपने, मानव विकसित होता जाए, दुख का रहे नामो निशान। हे अग्नि तुम ही बल वेग दीप्ति अगणित रूपों में विद्यमान, हे अग्नि देव तुम विविध रूप में इस जग में हो विद्यमान। ओम श्री श्रोता बंधु, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के 7वें मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है। इस मंत्र के ऋषि हैं मैधातिक कांड, छंद गायत्री है और देवता विश्व देवा हैं, और अग्नि के माध्यम से उनका आवाहन होता है, इसलिए मंत्र में अग्नि की प्रधानता दिख पड़ती है। तो इस मंत्र का शीर्षक होगा यजमान संपन्न बने। तो मंत्र इस प्रकार से है, ऋता विधोग्ने पत्नी वटस्पृधि मध्व सुजिह्व पायय। तो तान यजत्रान, यजत्रान यजत्रान, तान यजत्रान उन यज्ञकर्ताओं को, ऋता विधान जो कि ऋत माने होता है शाश्वत सत्य, शाश्वत सत्य अथवा ऋत माने यज्ञ भी होता है। वे शाश्वत सत्य रूप यज्ञ का विवर्धन करने वाले, वे यजमान जो कि सत्य का और यज्ञ का विवर्धन करने वाले हैं। अग्नि, हे अग्निदेव तुम
सुंदर लपट रूपी जिह्वा वाले हो, उनको पत्नीवत सकृत सुंदर श्रेष्ठ आज्ञाकारिणी और पतिव्रता पत्नी से युक्त करो, क्योंकि पत्नी यदि उल्टा निकल गई तो पति का और परिवार का जीवन नरक हो जाता है। तो धर्म में इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है कि जो धर्म कार्यों में सत्कार्यों में पति को लगावे और प्रेरित करे, वो पत्नी है। पत्नी भी देखिए पांच हाथ से बनता है, पामाने रक्षण है, वो भी रक्षा करती है। पति भी पांच हाथ से बनता है, वो भी रक्षा करता है। तो धर्म पत्नी धार्मिक कार्यों में पति का साथ देने वाली, पति का रक्षण करने वाली पत्नी से उसे परिपूर्ण करो। तो गृहस्थी के दो पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। तो एक पहिए से नहीं चलता है, इसलिए दोनों पहियों की आवश्यकता है, दोनों स्वस्थ रहें। तो हे अग्निदेव, आप सुंदर जिह्वा वाले हो, आप जो है वह अग्रगण्य हो हित में, इसलिए अग्नि हो। आप पूर्ण यजमानों को जो सत्य और यज्ञ का विवर्धन करते हैं, उनको पत्नीवत करो। सदाचारिणी पतिव्रता पत्नी दो और मधुर जीवन वाला बनाओ। और मध्वा पाये, पाये माने पिलाओ, उनको मधुर जीवन रस पिलाओ, यानी उनका जीवन मधुर बना दो। इसको हम, क्योंकि प्रसंग विषय देवा का चल रहा है, इसलिए उनको भी जोड़ देना आवश्यक है कि हे अग्निदेव, तो उन यजमानों को जो सत्यशील हैं, जो यज्ञ के विवर्धन करने वाले हैं, उनको पत्नीवत करो। और तुम उन विश्व देवों को, समस्त देवों को मध्वा यानी मधुर सोमरस का पाये माने पान कराओ। तो इस प्रकार से गृहस्थ के जीवन को मधुर बनाओ और यज्ञस्थल पर आहूत समस्त देवों को मधुर सोमरस का पान कराओ। तो इसको हम इस प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं कि अग्रगण तेजो में शोभन जिह्वायुक्त अग्निरूप परमेश्वर, वे यज्ञ करता सतपथगामी असुराचार द्वारा सत्य की वृद्धि करने वाले हैं, यज्ञ कर्म को बढ़ाने वाले हैं। उनमें धर्माचरण में सहायक सहधर्मिणी पत्नी दो, उन्हें मधुर पेय पदार्थ से युक्त करो अथवा मधुमेह जीवन प्रदान करो। और उन देवताओं को भी जो यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनको जो है वो मधुर सोमरस का पान कराओ। इसका हम छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से दे सकते हैं। शोभन जिह्वा हे यज्ञ देवता, कृपया इतना वर दो। शोभन जिह्वा अग्नि देवता, कृपया इतना वर दो। यज्ञ कर्म करता गृहस्थ का, घर सुविधाओं से भर दो, घर सुविधाओं से भर दो। सदाचार से सत्य विवर्धन करते जो नरवर हैं, निरत निरंतर शुभ कर्मों में चलते सतपथ पर हैं। सहयोगिनी धर्म पत्नी दो, सहयोगिनी धर्म पत्नी दो। धर्म कर्म कर पाए, यज्ञाचरण करें, निर्बाधित जीवन सफल बनाएं। उनको मधुर पेय दो दाता, उनको मधुर पेय दो दाता। जीवन मधुमय कर दो, जीवन मधुमय कर दो। शोभन जिह्वा अग्नि देवता, कृपया इतना वर दो, कृपया इतना वर दो।
बंधुओं, अब आप सबके समक्ष ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के 8वें मंत्र की प्रस्तुति होने जा रही है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथकांड, छंद गायत्री है और देवता विश्वदेवा है। विश्वदेवा में इंद्रादि समस्त देवगणों का समवाय होता है। तो इसको हम शब्दों के आधार पर दो अर्थों में ले सकते हैं। पहला है कि यज्ञ में इंद्रादि सभी देव सोमपान करें, और दूसरा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों का जीवन मधुर बने, अहंकार रहित बने। तो इस भाव के भरने वाले, परिपूरित करने वाले मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। ये यत्रायिदास्ते ते पिबन्तु जिह्वया मधोरग्ने वखत्कृतिः। हे अग्नि देवता, वखट कृति माने वखटकार काल में। वखटकार कहते हैं जैसे स्वाहा होता है, देवों का नाम लेकर के स्वाहा कहा जाता है, उसी नापतौल का लगभग ये शब्द है वखट। तो यज्ञ चल रहा हो और जो वखटकार का उच्चारण हो रहा हो, वखट शब्द का उच्चारण तीव्र गति से सम्यक रूप में हो रहा हो, उस समय जो है वो देवगण इंद्रादि जो हैं वे सब आवें। तो ये यजत्रा, वे देवगण जो यजत्र हैं, यजनीय हैं, पूजनीय हैं, या ईड्या जो कि ईड्य हैं, ईड्य माने अस्तुत्य हैं, ते वे पिबंतु माने पान करें। क्या पान करें? मधु। मधु माने मधुर सोम रस का। कैसे पान करें? जिह्वया। तो जिह्वा द्वारा, किसकी जिह्वा द्वारा? हे देव तुम्हारी जिह्वा द्वारा। क्योंकि जो देव आहुतियां ग्रहण करते हैं वो अग्नि के मुख से ग्रहण करते हैं, अग्नि की जिह्वा से ग्रहण करते हैं। तो वे देवगण जो कि यजनीय हैं, जो कि पूज्य हैं, वे हे अग्निदेव तुम्हारी जिह्वा द्वारा मधुर सोमरस पान करें। इस समय वखटकार काल में, जब वखट उच्चारण के साथ यज्ञ कार्य संपन्न हो रहा हो। तो इसको हम यजमान के तरफ से भी जोड़ सकते हैं। ये यजत्रा जो यजमान है और जो ईड्या अपने शुभ कर्मों के कारण ईड्य हैं, प्रशंसित हैं, वे हे अग्नि मधु का, मधुर जीवन का, मधुरता का जिह्वा अपने जिह्वा द्वारा पान करें, यानी उच्चारण करें, प्रकट करें। और कब? वखट कृति काल में, जब वखट कृति माने वखट उच्चारण के साथ यज्ञ कार्य संपन्न हो रहा हो, उस समय यजमान का हृदय मधुरता से भरा हो, मधु से भरा हो, उसकी जिह्वा में मधुरता का वास हो। उस समय वो अहंकार भरी वाणी न बोले, मधुर वाणी बोले। शुभ कर्म काल में प्रायः अहंकार हो जाता है। ऋषि पहले उसका वर्जन कर रहा है, क्योंकि अहंकार बड़ी नाशक प्रवृत्ति है और व्यक्ति को उसकी साधना से, फल से च्युत कर देती है। वो कुमार्ग या कुपथगामी हो जाता है। इस बात को पुराणों में बहुत विस्तृत किया गया है। इस चीज को पकड़ करके हर प्रसंग को गाया लिया गया है। तो अहंकार का वर्जन ऋषि ने कर दिया है।
कि यज्ञ काल में, वखट काल में जो यजमान हो उनकी जिह्वा से मधुरता बरसे, इसी प्रकार के अहंकार का उसमें समावेश न हो। तो हम इसको सामान्य अर्थ में इस प्रकार से दे सकते हैं कि हे इंद्रादि पूज्य अस्तुत्य देव, जब यज्ञ में आए हों और वखट काल में उनको उपलक्षित करके यज्ञ कार्य संपन्न हो रहा हो, उस समय हे महिमा मंडित अग्निदेव, आप आओ और अपने मधुर जिह्वा द्वारा, मुख द्वारा उन्हें सूक्ष्म शक्तियों का उस सोमरस का पान कराएं। तो इसको इस तरह कहा जा सकता है छंदोबद्ध रूप में, इंद्रादि पूज्य अस्तुत्य देव जो यज्ञ भूमि पर आए हैं, जो वखट कार्य से युक्त यज्ञ की महिमा अधिक बढ़ाए हैं, हे अग्निदेव, तेरी जिह्वा से सोम सरस वे पान करें, यजमानों को होकर प्रसन्न धन धान्य प्रभुति प्रदान करें, धन धान्य प्रभुति प्रदान करें। और याजक के पक्ष में अगर यजत्रा शब्द लिया जाए, ईंटे शब्द लिया जाए, जैसा पहले प्रसंग में कहा गया है, तो उसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि अग्निदेव याजक वर में कुछ इस प्रकार प्रेरणा भरो, शुभ कर्म यज्ञ करने वाले अस्तुत्य निरंतर जो भूपर, शुभ कर्म काल में मधुर भाव से भरा हुआ हो, उनका उर व्यवहार मधुर हो, अहम वर्ज व्यवहार मधुर हो, अहम वर्ज प्रेरित उनको इस भांति करो, प्रेरित उनको इस भांति करो, हे अग्निदेव याजक उर में कुछ इस प्रकार प्रेरणा भरो, कुछ इस प्रकार प्रेरणा भरो, शुभ कर्म यज्ञ करने वाले अस्तुत्य निरंतर जो भूपर, शुभ कर्म काल में मधुर भाव से भरा हुआ हो, उनका व्यवहार मधुर हो, अहम वर्ज प्रेरित उनको इस भांति करो, हे अग्निदेव याजक उर में कुछ इस प्रकार प्रेरणा भरो, कुछ इस प्रकार प्रेरणा भरो। तो इस प्रकार से हमने प्रथम मंडल के 14वें सूक्त के 8वें मंत्र तक की व्याख्याएं देखी, जिसमें विश्व देवों की प्रधानता है। अग्नि से प्रथम स्तुति की गई है कि वे उनको बुलावें, वे सोमपान करें और यजमानों को वांछित प्रदान करें, धन धान पुत्र पत्नी आदि से परिपूर्ण करें। तो यह जो है इस प्रकार से व्याख्याएं प्रस्तुत हुई।